पूरे बिहार में चर्चा का विषय कांटी विधानसभा के कांटी थाना का जो हाजत में युवक की मौत हुई है, जिसको लेकर अब सियासी पारा जो है काफ़ी हाई है। कल जो है विपक्षी पार्टी के लोग जो है वहां पर पहुंचकर जो है सरकार को घेरते नजर आए। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जनसुराज के बड़े नेता सुदर्शन मिश्रा जी हैं। क्या कहेंगे सर, कांटी में आपका घर हुआ और कांटी में इतना बड़ा घटना हो गया, कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ जानकारी मिला इस घटना के बारे में? देखिए, ये तो जो पुलिस का जो रवैया है, ये नीतीश कुमार के डबल इंजन के सरकार में पुलिस बिल्कुल निरंकुश हो चुकी है और नीतीश जी का शासन पर से एकवाल घट गया है और प्रशासनिक पकड़ उनका समाप्त हो चुका है और वो मानसिक रूप से भी सही नहीं है कि शासन को चला सके। जो मन कर रहा है पुलिस वह काम कर रही है। ये बीते दिनों जो पुलिस के हाजत में शिवम जो लड़का था, उस लड़का की संदेहास्पद स्थिति में मौत होना यह अत्यंत ही दुखद और निंदनीय है। ये समझिए कि स्थानीय प्रशासन पर एक कलंक का धब्बा है जिसे हम मिटा नहीं सकते हैं। पुलिस उसे गिरफ्तार और कहती है पुलिस की आत्महत्या है। अभी तक एफआईआर दर्ज उसके परिजन द्वारा जो किया गया है उसका एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। आप बताइए कि न तो उस पर कोई एफआईआर है, पुलिस उठाकर उसको लाती है और 3 दिनों तक थाना के हाजत में रख करके उसे टॉर्चर करती है और अमानवीय और क्रूरतापूर्ण व्यवहार उसके साथ करता है। जबकि नियम है कि भाई अगर किसी को आप पकड़ के लाते हैं तो 24 घंटे के अंदर में उसे न्यायिक हिरासत में उसको भेजना है, नहीं तो पीआईआर बॉन्ड पर उसे वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके कहने पर उनको छोड़ देना है। फिर जब ज़रूरत पड़े तो आप उसको पूछताछ के लिए ला सकते हैं। लेकिन 3 दिनों तक हाजत में रखना, अमानवीय व्यवहार करना, ये कहाँ तक जायज़ है? और उसकी मृत्यु हो जाती है। कहता है पुलिस की आत्महत्या है और परिजन कहते हैं कि हत्या है। और जो उसका शव जो वहाँ मिला, हम तो खुद गए थे वहाँ उस दिन, और जो लोग आक्रोशित थे, उसका जो शव मिला वह ज़मीन से सटा हुआ है। इससे साफ जाहिर होता है कि उसकी हत्या की गई है। अब नियम है कि हाजत में जो रहता है उस पर संतरी की ड्यूटी रहती है, संतरी बहाल होता है। तो संतरी क्या कर रहा था? अगर वह आत्महत्या ही किया तो संतरी क्या कर रहा था? ओडी अफसर होते हैं जो समय समय पर उसकी निगरानी करते हैं। कहता है मैनुअल कि भाई जो व्यक्ति पकड़ा करके आता है थाने में और हाजत में अगर वह बंद होता है तो उसको रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था सब करना है। लेकिन उस बीच में वह आत्महत्या कर लेता है, ये कैसे हो सकता है? ये तो मानवाधिकार का सवाल बनता है और उस पुलिस पदाधिकारी पर हत्या का मुकदमा होना चाहिए। जो दोषी पदाधिकारी हैं उन पर हत्या का मुकदमा होना चाहिए और स्पीडी ट्रायल चला करके और त्वरित निदान इसका सज़ा होना चाहिए। अगर त्वरित सज़ा नहीं होगा तो न्याय पर से और कानून पर से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। जो पीड़ित परिवार है उसको सरकारी मुआवजा मिलना चाहिए ताकि उस पीड़ित परिवार को सांत्वना हो सके। और हम सभी लोग, अगर यह बात नहीं होता है तो हम सभी दल, जनसुराज ही नहीं, जनसुराज के जो प्रणेता हैं हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी, उन तक भी बात चली गई है और हम लोग इसको आंदोलन के रूप में लेंगे और सड़क पर उतर करके संघर्ष भी करेंगे। अगर न्याय नहीं मिला, अगर उन पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, पुलिस पदाधिकारियों पर जो इस कांड में संलिप्त हैं उनको अगर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और जो पीड़ित परिवार है उनको सरकारी मुआवजा नहीं मिला, तो अभी हम लोग देख रहे हैं और रणनीति बना रहे हैं, प्रशासन के रवैया को देख रहे हैं। अगर प्रशासन इस पर गंभीरतापूर्वक ध्यान नहीं दिया तो जनसुराज चुप बैठने वाली नहीं है और हम लोग सड़क पर उतरकर संघर्ष करेंगे ताकि कोई दूसरा शिवम इस पुलिस बर्बरता का शिकार नहीं हो। परिजन पे लगातार जो है फ़ोन किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि मैनेज करने की बात कही जा रही है, मैनेज करने के लिए बोला जा रहा है परिजन से। कल हमने तो यही ना, अगर मैनेज करने की क्या बात है? अगर आप निर्दोष हैं तो आपके पास सारा व्यवस्था है, साक्ष्य है। मैनेज करने की बात हो रही है मतलब कहीं ना कहीं आप पुलिस दोषी है और वह मरा नहीं है, उसकी हत्या हुई है, उसकी हत्या हुई है। तो ये तो पुलिस का दोहरा चरित्र ना है भाई।
पुलिस संविधान की रक्षा करने के लिए, लोगों की रक्षा करने के लिए है कि लोगों की हत्या करने के लिए? इस पर सवाल उठ रहा है और हम लोग आक्रोशित हैं, जनता भी आक्रोशित है। सड़क पर लड़ाई होगी बिल्कुल, जनसुराज सड़क पर उतर करके इसके लिए हम लोग संघर्ष करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा, लगातार जो है कहा जाता है कि सुशासन की सरकार है और ऐसी घटना हो जाना, बिहार में पहला ऐसी घटना सुनने में आता है कि हाजत में मौत हो गई है। ये सुशासन की सरकार नहीं है, ये लाठी तंत्र और गुंडा तंत्र की सरकार है। आपने देखा होगा पिछले दिन बीपीएससी के अभ्यर्थी जब पटना में वो मार्च कर रहे थे तो पूस के रात में उन बच्चों पर रात में पानी का फव्वारा छोड़ना, आप समझ सकते हैं कि पूस में रात के 11 बजे उस पर पानी का फव्वारा छोड़ना और लाते मुक्के और लाठी डंडा से पुलिस को पीटना, क्या अपनी आवाज़ को रखना, अपनी बात को रखना, यह प्रजातांत्रिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं है। ये नीतीश कुमार लाठी और डंडे की सरकार है, कोई सुशासन नहीं है। ये कुशासन की सरकार है और पुलिसिया सरकार है। और इसमें पहले लालू जी के ज़माने में क्या था? लालू जी के ज़माने में जो अपराधी थे वो लूटते थे और नीतीश जी के ज़माने में जो पदाधिकारी हैं वो लूटते हैं और वो शासन करते हैं और वो गुंडागर्दी करते हैं। और इसको हम लोग चुप बैठने वाले नहीं। शिवम को न्याय दिलवाइए। बिल्कुल, शिवम को जैसे भी न्याय मिले उसके लिए हम लोग सड़क पर उतर करके संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। और प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी तक बात पहुंची है और हम लोग कार्यक्रम बना रहे हैं। मगर अभी तक आप लोग परिजन से मुलाकात नहीं की है अभी तक? हम लोग उस दिन थाना पर ही थे, उस दिन जो घटनाक्रम हुई थी उस दिन थाना पर ही थे और परिजन से मुलाकात करने के लिए हमारी जिला की जो टीम है, हम लोग बात हो रही है। कल हम लोग का युवा संवाद था पटना में, जिस वजह से हम लोग नहीं जा सके और हम लोग आज बैठक करेंगे जिला में और बैठक करके और परिजन से मुलाकात भी करेंगे और आगे की रणनीति भी तय करेंगे कि इसके लिए कैसे लड़ाई लड़ा जाए। और देखिए अभी जो है बिहार में जो है कांटी थाना हाजत मौत मामले में जो है काफ़ी सियासी पारा जो है हाई है। ऐसे में आपको बता दें कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी इसके बारे में लिखा है और कई मांगों को जो है सरकार के बीच में रखा है। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कांटी विधानसभा से जनसुराज के बड़े नेता और प्रदेश में भी बड़ा इनको जो है दिया गया हुआ है पद, वहाँ पर भी लगातार इनके द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से भी सरकार को घेरते नजर आ रहे थे। और इनके द्वारा साफ तौर पे कहा गया कि सड़क से लेकर जो है पटना तक जो है लड़ाई लड़ी जाएगी और शिवम झा को न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। ऐसी तमाम खबर अपडेट जो है देखते रहिए। तब तक याद दीजिए, जय हिंद, जय बिहार। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।